मैं अंबरलाल श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी का मतदाता, और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, वोट डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मेरा पहल सुबह से ही शुरू हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार हमारा प्रत्याशी रिकॉर्ड मतों से, जो पिछले रिकॉर्ड है उससे भी ज़्यादा, 6 लाख से ज़्यादा वोटों से भी विजयी होंगे। और जहां तक मोदी जी का लक्ष्य की बात है 400 पार, तो 400 पार में आज मैं उम्मीद करूंगा कि विपक्ष भी अपनी सकारात्मक भूमिका को निभाते हुए मोदी जी के पक्ष में वोट करेंगे। क्यों? कि सरकार जो मोदी जी की है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हिंदुस्तान में सकारात्मक कार्य करते हुए हिंदुस्तान को विश्व के पटल पर अच्छे स्थान पर ले जा रही है। इसलिए मैं उम्मीद भी करता हूं कि विपक्ष के भी लोग सकारात्मक भूमिका निभाते हुए हमारी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं सब अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से सादर अनुरोध करता हूं कि जिस आप जागरूकता के साथ, जिस जोश के साथ आप लोगों ने पहल किया है और कर रहे हैं, ये आगे भविष्य में भी जारी रखें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अंबरलाल श्रीवास्तव। सर, आपने एक बात कहा, बीजेपी वोट और कांग्रेस वोट, क्या वोटर क्या बीजेपी और कांग्रेस के होते हैं कि देश के लिए वोट देते हैं? हम वोट देश के लिए देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। नहीं, आपने कहा ना बीजेपी वोट दे के आया मैंने। बीजेपी के लिए, बीजेपी अगर सकारात्मक भूमिका में है तो बीजेपी वोट हो के जाएंगे। हित के लिए है, तो हम तो सारे विपक्ष को अपील करते हैं कि सारे विपक्ष के लोग हमारी सपोर्ट करें, हमारी पार्टी का सपोर्ट करें। लेकिन उनको समझ में तो आए कि हम कहाँ खड़े हैं, गड्ढे में खड़े हैं कि ऊंचाई पर चढ़े रहे हैं। सर, 10 साल में मोदी सरकार ने क्या किया? मोदी सरकार ने जो इतिहास रचा है। नहीं सर, इतिहास छोड़ दिए आप, 4 तो काम गिनाइए ना सर। 4 काम चाहिए। 4 काम आज देखिए, रेलवे के क्षेत्र में जाकर के काम देखिए, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज के क्षेत्र में जाकर के काम देखिए, स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में जाकर काम कीजिए। आदरणीय एक बोलिए ना, आपने रेलवे के बारे में बात किया। अब ये बताइए, रेलवे में 90% गाड़ियाँ देरी से चल रही है और 40% गाड़ियाँ कैंसिल है। इसमें कौन सा हम उन्नति कर रहे हैं? एक चीज बता दो, आप वर्तमान परिवेश को देख करके और किसी की बात सुन करके प्रश्न करना नहीं है ना। नहीं सर, 90% गाड़ियाँ आज जो चल रही हैं, एक बात सुन लीजिए ना, लेट से चल रही हैं, लेकिन आप रेलवे की सुविधाओं को ध्यान नहीं देख रहे हैं। जिस रेलवे की बोगी में आप पहले घुसते थे तो नाक दाब करके बैठते थे, आज उस रेलवे की बोगी की सफाई की व्यवस्था देख लीजिए। और उसके बाद आज एक जब स्वीपर आता है रेलवे की बोगी में, तो खड़े होकर के आपसे वेरिफिकेशन लेता है, आपसे सर्टिफाइड होना चाहता है कि हमारे सफाई से आप कितने संतुष्ट हैं। एक बर्थ पे जाता है। आज ये काम कितना है, इसको आप नहीं देखेंगे। आप हमेशा जो है ना कहीं आदरणीय 1 मिनट सुन लीजिए ना। सिर्फ आप जो है ना आलोचना, मेरे भी बात सुन लीजिए ना, ये उपयुक्त नहीं है। सर, मेरे भी बात सुन लीजिए। जो 100 गाड़ियों में 70 गाड़ियाँ कैंसिल हो गई, जिससे मात्र 30 गाड़ी चल रही है, उस पर अगर सफाई या कुछ करे तो बहुत बड़ी बात है। ये जो दुर्ग का डाटा बोल रहा हूँ मैं, जो दुर्ग से, जो इस विधानसभा से जो गाड़ियाँ गुजर रही है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी आज जो साउथ की तरफ जितनी गाड़ियाँ जा रही है, जो अभी गर्मी में, सब गाड़ियाँ कैंसिल है। बॉम्बे की तरफ जो गाड़ियाँ जा रही है वो कैंसिल है। जो पुणे की तरफ जा रही है वो गाड़ियाँ कैंसिल है। हावड़ा की तरफ जा रही गाड़ियाँ कैंसिल है। ट्रैफिक बनेगा तो कैंसिल तो करना ही पड़ेगा ना। चलाते चलाते कैसे रेलवे ट्रैफिक बना देंगे, कैसे रेलवे लाइन बना सकते हैं बताइए? तो मतलब गाड़ियाँ बंद करके ही करेंगे? गाड़ियाँ बंद तो करनी पड़ेगी ना। कुछ नया करने के लिए पुराने को तो थोड़ा सा स्थगित करना पड़ता है ना। तो महीना भर स्थगित करोगे आप सभी गाड़ियों को? महीना भर क्या, साल भर भी हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा विकास और उतनी बड़ी आपको ना उतना करना पड़ेगा, परहेज करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपको सुख चाहिए ना, तो उसका थोड़ा सा दुख आपको उठाना पड़ेगा। और मोदी जी की योजनाओं के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो मोदी जी ने देश को उस ऊंचाई पे, जो देश हमारा विदेशों में जाके थप्पड़ खा के आता था, आज हमारे देश का सम्मान हो रहा है। और हमारा मैडम एक मिनट, आपने विदेश की बात किया। मोदी जी US गए थे, UK गए थे, वहाँ पे मोदी के नारे लग रहे थे, लेकिन उसके बाजू में उनका विरोध भी जबरदस्त हो रहा था, जो मीडिया नहीं दिखा रहा था, जिसको हम लोगों ने कवर किया था। तो इसमें क्या कहेंगे? मोदी का जबरदस्त विरोध भी हुआ। आज तक तो किसी प्रधानमंत्री का इस टाइप का विरोध तो नहीं हुआ। आंखों के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखेगा, तो इसमें दूसरे की क्या? मतलब मोदी सब सही है, बाकी सब गलत है? मोदी बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत है? बिल्कुल गलत नहीं, है। बाकी सब गलत है? नहीं, बिल्कुल हम गलत नहीं बोल रहे हैं। नहीं, 70 साल में जिन्होंने जो
विकास क्या गलत है? जिन्होंने क्या किए 70 साल में बताइए ना। बोलते हैं एक प्लांट बना दिए, बच्चा पैदा कर देने से ही हो जाता है क्या? नहीं, ये उसको पालना भी पड़ता है। एक मिनट मैडम, ये जो प्लांट की बात की, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। आप छत्तीसगढ़ से? हाँ। दुर्ग का विकास था, भिलाई का विकास था, प्लांट के कारण विकास हुआ। विकास इस हुआ मानते हैं आप? हम बिल्कुल मानते हैं। मानते हैं ना? मानते हैं। तो विकास तो किया कांग्रेस ने। कांग्रेस में तब विकास हुआ था जब पटेल जी जैसे नेता थे, ना कि सोनिया गांधी जैसे नेत्री हैं। तो विकास तो खाली परिवारवाद चल रहा है कांग्रेस में। तो स्टेनो माइनों के कारण आज देश में क्या परिस्थिति हो रही है। कांग्रेस की तो सबसे बड़ी ये विपत्ति ये है उनके लिए कि जब उनके पूर्व प्रधानमंत्री जीवित रहते हैं तो कोई नया प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता। जब तक उनका वैसा उनके जो पप्पू हैं तो पप्पू के हवाले देश को कर दे क्या? बताइए मोदी जी जैसे पप्पू के हवाले देश को कर दे। मैडम सोनिया जी या मतलब कांग्रेस के जो आप बोलते हैं परिवारवाद वाले, वो तो कोई तो पीएम नहीं बने। इंदिरा गांधी के बाद तो कोई नहीं बना। अरे तो पीएम का तो ना वो रिमोट कंट्रोल में रखी तो पीएम बनी चाहे नहीं बनी, तो बात तो एक ही है ना। पीएम को तो अपने रिमोट कंट्रोल से चला रही थी सोनिया गांधी। अब मैडम आपने जो रिमोट कंट्रोल की बात किया है, एक मिनट सुन लीजिए ना। रिमोट कंट्रोल की बात किया है, मोदी जी ने कहा कि मैं चौकीदार हूँ, लेकिन आज के लोग जो कह रहे हैं ये तो कॉर्पोरेट का चपरासी है। कॉर्पोरेट चला रहा है देश को, अमित शाह चला रहा है, मोदी तो फोटो फ्रेम है, लोग ये कह रहे हैं। तो अमित शाह कोई विदेश से नहीं आए हुए हैं, पप्पू जैसे। नहीं, कॉर्पोरेट चला रहा है। आज तो सरकार को कॉर्पोरेट चला रहा है, नियम बन रहा है कॉर्पोरेट के लिए। एक बात बताइए, देश में अगर कारखाने नहीं होंगे, उद्योगपति नहीं होंगे, व्यापारी नहीं होंगे तो देश चलेगा तो कैसे? सरकारी कंपनियां क्यों बेच रहे हैं? सरकारी कंपनियां नहीं बेच रहे हैं। कौन बोल रहा है? भिलाई की बात करा, फेरस स्क्रैप बेच रहा है। अफवाह है, आप लोग विपक्ष को अफवाह टेंडर निकला है मैडम, टेंडर में टेंडर देख के बात कर रहा हूँ। एक बात बताइए सर, आप लोग भी ना सरकारी जो दफ्तर है, मान लीजिए स्टेट बैंक है, जाते हैं तो रो के आते हैं, अरे सरकारी काम है, बिना 2-4-6 महीना के बाद नहीं होगा। तो उससे तो अच्छा है ना कि प्राइवेट हो जाए, तो कम से कम लोगों को परेशानियां तो नहीं झेलनी पड़ेगी। तो देश की संपत्तियों को बेच देना चाहिए। कौन बेच रहा मैं जवाब देता हूँ, आप इधर घुमाइए। सबसे बड़ी बात नहीं, देश की संपत्तियों को बेचना चाहिए प्राइवेट कंपनी। ये किसकी दिन थी? नरसिम्हा राव से शुरू होकर के पीपी सिंह तक, इन लोगों की एक सोच थी कि हिंदुस्तान की जो सरकार है वो व्यवसाय नहीं करे। पी चिदम्बरम वित्त मंत्री हुआ करते थे, और भारत का ये जो सेल जो है, इसका ये जो यूनिट भिलाई स्टील प्लांट है, इसके लिए बजट नहीं होने के बाद इसी भिलाई स्टील प्लांट को अपने जमीन को लीज पे देना पड़ा। अगर उनको इतना ही अगर शौक था इस यूनिट को बचाना था तो इतना पर्याप्त बजट देते सेल में और इस भिलाई स्टील प्लांट को कि ये अपनी जमीन को लीज पर नहीं देना पड़ता। और सबसे बड़ी बात, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सारे किसकी देन है? कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की सोच है। इनके वित्त मंत्री बोलते थे हमारा काम सरकार चलाना है, व्यवसाय करना नहीं है। जो न्यू डाले हो तो सर कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क पड़ा? सर एक बात, कांग्रेस और बीजेपी में क्या फर्क पड़ा? सरकारी दोनों देश को सरकारी संस्थाएं जब मृत अवस्था में जा रही थी तो उनको जीवित करने के लिए आपको अनुदान देना था, बजट देना था, लेकिन उस समय ने आपने कोऑपरेट नहीं किया। उनकी आर्थिक स्थिति और माली हालात इतनी बदतर होते गई कि उनके पेमेंट भी और उनके एम्प्लॉइज के पेमेंट भी नहीं हो पा रहे थे। तो बीजेपी क्या कर रहा है इसको बचाने के लिए? अगर उसी बचाने के लिए बात सुन लीजिए ना, मेरा भी बात सुन लीजिए सर। आदरणीय, अगर कांग्रेस बेच रहा था तो बीजेपी भी बेचेंगे, उसी का कदम पर चलेंगे। हम वहाँ जहाँ आज भी देखिए उसके उस संस्था का आर्थिक स्थिति देख लीजिए, आप उसको बिक्रीनामा मानते हैं, जिसमें आज 1 घंटे में आप जाकर के एक जगह पर लाइन लगा के खड़े रहते थे और उसी शासकीय कर्मचारी अधिकारी अपने एसी ऑफिस से एक आम आदमी की बात नहीं सुनता था। एक आपको बता दूं, आज चले जाइए पासपोर्ट ऑफिस में, आग जा करके देखेंगे तो एक बच्चे का हाथ पकड़ता है आदमी और कहता है इस काउंटर पर आप आइए, दस्तखत कीजिए, इस काउंटर पर चलिए, आप अपना फोटो जमा कीजिए, और चल कर जब सारा काम हो जाता है तो बोलता है कि आपको कैसा लगा। कभी एसी के एजेंट के माध्यम से काम करने में सुन लीजिए, 3-3 महीने तक झक मारना पड़ता था। अरे आप इतना लंबा बोलते तो छोटे में बोलिए ना। नहीं, आप सुन लीजिए कि उसका जवाब देना भी बहुत बड़ा है। नहीं, आप सुन लीजिए। आपका जो प्रश्न होना चाहिए बिल्कुल तटस्थ होकर के, तटस्थ बोलते हैं हम, देखिए पूर्वक नहीं होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के काम से सारे लोग
आदरणीय अपने आप को असुरक्षित सवाल महसूस किससे करते हैं करे विपक्ष जाए? वाले, और इस तरह का क्वेश्चन आपका हो रहा है। अरे सुनिए ना, सुनिए पूछिए। सवाल किया जाता सत्ता से, विपक्ष से नहीं। सत्ता से पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, लोगों के लिए क्या कर रहा है। तो आप सत्ता में हैं तो आपसे सवाल कराया जाएगा, जवाब आपको देना है, विरोधी को नहीं देना है। इस चीज़ को समझ लीजिए पहले। और आपने कहा कि मतलब ये जो बेच रहा है, इसका मतलब हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर दे। नहीं, आज यूथ देखिए, नहीं, एक मिनट सुन लीजिए मैडम, एक मिनट सुन लीजिए ना। बताइए। अब जैसे हर चीज़ को प्राइवेट कर दे, हाँ। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ते किसी के साथ हमारा युद्ध होता है, हाँ। उस वक्त हम क्या करें? प्राइवेट वाले तो अपना हाथ उल्टा कर देगा। क्यों हाथ उल्टा कर देंगे? क्यों हाथ उल्टा कर देंगे? आज देखिए मोदी जी प्राइवेट जो की बात करते कर रहे हैं, वो सोच समझ जिसका के करते हैं, उत्पादन आप कैसे उल्टा था कर उससे देंगे? उत्पादन बढ़ा है भिलाई स्टील प्लांट का। आप किस बात के, आर्थिक स्थिति अगर मजबूत हो रही है तो आपको दर्द नहीं होना चाहिए। विपक्ष को सीधे उसे सकारात्मक भूमिका में आना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए सरकार की। इनके तो एक ही राग रहता है कि हम विरोध करेंगे, चाहे वो कैसा हो कार्य हो। विरोध देश की करने का संपत्ति मतलब बेच देना चाहिए, आपका ये मतलब देश ये की है। संपत्ति देश आप की अपनी संपत्ति। नियत बेच रहे हो। हाँ, विपक्ष अपनी नियत बेच रहा है और वो बोलता है कि हम अरे देश सर, बेच रहे हैं। आप अगर देश बेचना होता तो चाइना अगर घुस करके मार करता था, पाकिस्तान आता था, अटैक करता था, उस समय इनकी बोलती बंद थी। आज पाकिस्तान स्टेटमेंट जारी करता है कि आप कहीं एक पटाखा फूटता है तो पाकिस्तान स्टेटमेंट जारी करता है कि ये पटाखा हमने नहीं फोड़ा है। आज भय है पाकिस्तान नहीं, के चाइना ऊपर। जब कब्जा किया है हमारे जमीन पे, लेकिन मोदी तो बोलता है कोई घुसा नहीं, कोई अंदर नहीं आया। कहाँ कब्जा किया? वो जो गिलगिट और बल्तिस्तान के कब्जे किए वो कब का है? कांग्रेस के कार्यकाल का है। और अभी का क्या हुआ कि अगर देखे ना, अभी पाकिस्तान चाइनी के सैनिकों को हिंदुस्तान के सैनिकों ने मार मार के बाहर भगाया, और उस चीज को मीडिया भी अभी छुपा के रखती है। हकीकत लाइए सामने, जनता जानती है, जनता एजुकेटेड है, हर चीज से जानती है, भावनाओं से, कि हमारी सरकार हमारे प्रति, हमारे देश के प्रति कितनी जागरूक है। और उसी जागरूकता का मापदंड है कि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से 400 से भी पार होने जा रही है। ये जनता का आकलन है, और जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि आप तो उसको बताएंगे, और उसी का विश्वास पार्टी को मिल रहा है। सर एक मिनट सुन लीजिए ना। बताइए। 400 पार की बात की आपने, बिल्कुल बहुत अच्छा बात किया आपने, 400 पार। लेकिन 400 पार कहाँ से लाएंगे? सुन लीजिए ना मेरी बात। देश से लाएंगे। अब कहाँ से लाएंगे? अब मैडम आप पहले सुन लीजिए, आप सुनती नहीं है ना। हाँ, बताइए तभी। आप ये बात करिए, आप ये करिए, साउथ में आप लोग का, अरे साउथ में तो आपको तो वोट कम नहीं मिल रहा है। करने बैठे हैं तो क्या सुने हम? आप तो खाली विरोधवादी बात ही कर रहे हैं। तो हमारा सवाल है, हमारा काम है सवाल पूछना, हमारा काम है सवाल पूछना। हम पूछेंगे, हम तो पूछेंगे ही। आप 400 पार की जो बात कर रहा है, साउथ में आप लोग को ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा, बहुत कम नॉमिनल सीटें मिलेगी, कुछ एरिया में 0 है। और आपका नॉर्थ फ्रंटियर स्टेट्स में भी आप लोग को ज़्यादा कम नहीं है। आपने 370 हटाया, वहाँ पे आपने अपना प्रत्याशी नियुक्ति नहीं दिया। 370 हटाने के बावजूद तो आप 400 पार कैसे करोगे? अरे जैसे भी करेंगे आप देखते नहीं। रहिएगा, 400 पार हम करके रहेंगे। जब 400 पार का लक्ष्य है मोदी जी का, तो बिल्कुल, क्योंकि हमारे मोदी जी वो विकास पुरुष है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो बोलते हैं, जो कमेंटमेंट करते हैं। 400 उस पार पर जो है बिल्कुल रहते हैं। 370 ही देगा। जो आप कहते हैं ना कि 370 से क्या मिलेगा, तो 370 ही 400 के पार पहुंचा रहा है, ये जान लीजिए। इनकी विदेश नीति के देन की वजह से ये 470 पार करेंगे। जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं खड़ा किया सर? जम्मू कश्मीर में कभी ये ईंट पत्थर चला करते थे, नहीं, आज वो नहीं चल रहे हैं। नहीं, अपना प्रत्याशी क्यों नहीं दिया? बीजेपी ने अपना प्रत्याशी क्यों नहीं दिया? बीजेपी ने प्रत्याशी नहीं दिया, अपने सहयोगी लोगों के लिए दिया है। वो भी हमारे 400 पार में ही आएंगे। मणिपुर में क्यों नहीं दिया सर? मणिपुर में वहाँ से भी हमारे सहयोगी हैं, वो भी हमारे साथ ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो जाकर के किसी और का सपोर्ट करेंगे। जो हमारी सहयोगी पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में अपना सहयोग करेंगी। मैडम एक मिनट, आप स्त्री है, मैं स्त्री के बारे में बात करना चाहता हूँ। मणिपुर में जो हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? राजस्थान में जो हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप मतलब राजस्थान में हुआ तो मणिपुर में होंगे? नहीं, ऐसा मणिपुर में नहीं, मणिपुर में भी गलत हुआ है। उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन राजस्थान में हुआ क्यों? दूसरे जगह होता है तो ये आप पिंकी और पप्पू चले जाते हैं और
मैडम स्त्रियों का अत्याचार कहीं भी हो भारत में, बहुत दुखद है, कहीं भी हो, बहुत दुखद है, उसको सब मिलकर निंदनीय करना चाहिए, उसको विरोध करना चाहिए, विरोध कर रहे हैं हम। विरोध करना बिल्कुल, चाहिए। उसको मोदी जी नहीं बोले हैं कि जाओ तो आप लोग भी खुल के आइए ना, मणिपुर में गलत हुआ है, बिल्कुल खुल के आ रहे हैं, लेकिन आज एक चीज अगर एक गलत हो रहा है तो आप लोग दिखा रहे हैं, लेकिन सब अच्छा हो रहा है तो उसको तो आप नहीं बोल रहे हैं। आप विरासत टैक्स की बात करिए ना, आज 90 में जो कश्मीर में हुआ था उसकी बात करिए ना, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये ऐसा बहस है कि अगर मैं यहाँ पे अगर 10 घंटे भी बैठ जाऊँ हाँ। तो ये भी खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इसको खत्म करना चाहता हूँ। और यहाँ पे देखिए अच्छी खासी भीड़ है और अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बारी मोदी सरकार। एक मिनट